जय हिंद। फिर से एक बार स्वागत है आपका लॉ परिवार लॉजी भाई रोहित में। काफ़ी समय से कोई वीडियो भी नहीं आ पाई अभी देखिए हमारे चैनल पे, और कुछ रीज़न भी थे, कुछ त्यौहार भी थे, थोड़ा हमारा भी कुछ बिजी शेड्यूल था जिसके कारण हम कोई वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज वीडियो आई है तो कुछ नया जानने को पड़ेगा, ठीक है ना, कोई नई बात जानने को मालूम पड़ेगी। तो देखिए मैं जिस बारे में आज बात कर रहा हूँ वो आपने सुना होगा। देखिए अभी कुछ चर्चाओं का दौर चला है 1-2 दिन से, आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या बहुत जगह देखा होगा कि देखिए PCSJ के बारे में चर्चाएं चल रही हैं कि 218 पद PCSJ के आ चुके हैं। लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि देखिए PCSJ के 218 पद को स्वीकृति मिल चुकी है और दिसंबर के 2nd वीक में वो आने वाले हैं। अब इस बात को लेके कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है तो इसी बारे में आज बताने जा रहा हूँ। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा APO के बारे में बता दूँ, जिस पर हमारा शुरू के फोकस था, जिसके बारे में पिछले वीडियो में मैं पिछली बार काफ़ी वीडियो बना चुका हूं और जिसके बारे में अभी मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए APO की वैकेंसी कन्फर्म है, उसके बारे में कोई डाउट नहीं है। सिर्फ लेट हो रही है, जो भी दिन हो रही है, लेकिन वो कन्फर्म है। और ये भी कन्फर्म है कि हो सकता है वो PCSJ से पहले ही आएगी, क्योंकि देखिए APO सरकार के द्वारा आता है, सरकार शासन के द्वारा दिया जाना आता है, ठीक है। लेकिन जो आपका PCSJ होता है वो हाई कोर्ट के द्वारा होता है, ठीक है। अब पहले मैं APO की बात करूँ तो देखिए APO का जैसे मैंने बताया था कि APO की शुरुआत में जो भी पद थे जो स्वीकार किए गए थे, उन पद के बारे में पहले चर्चाएं चल रही थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने पहली बार उसमें थोड़ा रिस्क लिया, उसमें थोड़ा अपना उसने जिज्ञासा दिखाई कि बोलिए जब APO की आपको भर्ती करानी है तो इस प्रकार कराइए कि पदों की ज़्यादा से ज़्यादा भरपाई हो सके। तो उससे तो कैडर रिव्यू चला, कैडर रिव्यू के बाद एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद पता चला कि काफ़ी पद खाली हैं, किस किस रीज़न से खाली हुए, ठीक है। तो APO की देखिए वैकेंसी बहुत जल्द आपको सुनने को मिल जाएगा, हो सकता है कि इसी महीने के लास्ट तक आपको सुनने को मिल जाए, ठीक है। और जो भी दिन लेकिन लेट हो रहा है वो आपके लिए फ़ायदा है कि आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छे से हो रही होगी, ठीक है। अब मैं बात करूँ तो देखिए PCSJ के 218 पद की जो चर्चा चल रही है इस बारे में क्या है, क्योंकि देखिए आप यूट्यूब खोल के देखेंगे तो वहाँ पर कुछ लोग बड़ी गारंटी से कह रहे हैं कि 218 जो पद हैं उनका अध्याचन प्राप्त हो चुका है और दिसंबर के 2nd वीक में आने की संभावना है। तो देखिए इसको लेकर थोड़ा मैं भी असमंजस में था, लेकिन मैं अभी इसको लेकर कुछ बता भी नहीं सकता था, ठीक है। तो मैंने भी पता करने की कोशिश करी, जो भी मेरे सोर्सेस थे जैसे भी थे, ठीक है ना। और देखिए जैसा कि मैंने अभी बताया कि हाई कोर्ट के द्वारा ही पद स्वीकृत किए जाते हैं, ठीक है। और अभी जल्दी में देखिए हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के थे इलाहाबाद के, वो भी रिटायर हुए थे। जिस दिन उनका रिटायर था, जिस दिन उनका फंक्शन था, जो फेवरल उनकी पार्टी थी उसमें मैं भी था। तो देखिए वहाँ पे भी इसकी थोड़ी चर्चा की गई थी उनके द्वारा, ठीक है ना। उन्होंने बोला था कि देखिए उत्तर प्रदेश में जो न्यायिक सेवा के जो पद हैं, हमारी यही कोशिश रही है कि उन्हें जल्दी से जल्दी उन्हें भरा जाए। तो उनकी तरह से देखा जाए तो देखिए एक उसकी उन्होंने एक हिंट दिया था कि हाँ PCSJ के पद आ सकते हैं। अब बात ये आती है कि यहाँ पे कि अध्याचन जो है वो आयोग को मिला है कि नहीं मिला है। तो देखिए अध्याचन अभी आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ ये ज़रूर है इसके बारे में, जो 218 पद हैं, ठीक है ना, ये भी कंफर्म नहीं कि 218 पद हैं कि नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि PCSJ के वैकेंसी आने की जो स्वीकृति होती है वो मिल चुकी है और बहुत जल्द इसका अध्याचन आयोग को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अभी तक इसका कोई अध्याचन प्राप्त आयोग को नहीं हुआ है, जैसा कि वो लोग बोल रहे हैं कि इसका अध्याचन आयोग को मिल चुका है और 2nd वीक में, इसके दिसंबर के 2nd वीक में ये वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी। तो देखिए अभी दिसंबर में इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ठीक है ना। हाँ इतना ज़रूर है कि PCSJ की वैकेंसी भी बहुत जल्द आएगी, लेकिन अभी कि 218 पद हैं कि अध्याचन मिला है कि नहीं मिला है, कुछ अभी इसके बारे में कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है, क्योंकि इस बारे में देखिए अभी कोई ठोस प्रमाण भी नहीं मिले हैं, ठीक है। जिन लोगों से मेरी बात होती है, जो भी मेरे सोर्स है, जिनसे मुझे पता चलता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या आयोग में हो, कोई कहीं भी हो, तो देखिए ऐसा भी किसी ने कोई कन्फर्मेशन नहीं दी है। हाँ उन्होंने इतना जरूर बोला है कि हाँ बहुत जल्द PCSJ की वैकेंसी भी आएगी, लेकिन आफ्टर APO आएगी। लेकिन जो 218 पद की चर्चा चल रही है अगर 2nd वीक में दिसंबर के आने वाले, तो ये सब कुछ सरासर झूठ है। इस बारे में अभी कोई वो नहीं है, नहीं इस बात को मैं इस बात से कुछ सहमत हूँ कि 218 पद भी आने वाले हैं, ठीक है। हाँ लेकिन PCSJ की वैकेंसी अगले कुछ महीनों में सुनने को आपको मिल सकती है, ठीक है। अब बात मैंने जैसे कि APO की शुरुआत में बताया था, तो APO की वैकेंसी जो है, देखिए APO की वैकेंसी जो भी डिले हो रही है वो सिर्फ एक शेड्यूल की वजह से इनके लेट हो रही है, क्योंकि देखिए APO की वैकेंसी उसके छोटे छोटे बहुत रीजन होते हैं। देखिए जैसे ARO की वैकेंसी थी, ARO की वैकेंसी क्या थी कि इसको APO से पहले होना था, लेकिन APO के चक्कर में इसको थोड़ा लेट कर दिया गया। उसका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन उसका तो एग्ज़ाम आपका होना 2024 में होना, जिसका एग्ज़ाम 2022 में हो जाना चाहिए था। तो ऐसे छोटे छोटे कारण होते हैं जिसके कारण ये
अपनी डेट मतलब निश्चित नहीं कर पाता आयोग। तो आयोग के साथ वही थोड़ा असमंजस मतलब फंसा हुआ है कि इनको मतलब अध्याचन मिला भी है तो या नहीं मिला है, जो भी है, तो उस चक्कर में भी थोड़ा लेट भी हो रही है, क्योंकि कैडर रिव्यू हुआ है, उसके बाद शासन भी देखेगा किस प्रकार से पद भरे जाएंगे, कितने नहीं दिए जाएंगे, है ना। तो बस मैं तो देखिए इतना ही आपको बताना चाहूँगा कि तैयारी को इतना अगर फोकस करके पढ़ रहे हैं तो इतना फोकस रखिए कि अब इस चक्कर में मत रहिएगा कि मैं पढ़ चुका हूँ कि वैकेंसी आएगी तो अब रिवीजन मार लूँगा, ठीक है ना। इसको कंटिन्यूटी बना के रखिए, क्योंकि कभी भी वैकेंसी अनाउंस हो सकती है, क्योंकि जो भी टाइम चल रहा है देखिए आपके वो बेहतरी के लिए चल रहा है, अपने आप को ज़्यादा बेहतर कर पा रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादा आप राइटिंग प्रैक्टिस कर पाएंगे, ज़्यादा रिवीजन कर पाएंगे और ज़्यादा प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन उनको देख पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जहाँ तक मैं अगर बताऊँ तो देखिए एपीओ की वैकेंसी के बारे में कुछ लोग बता रहे हैं कि देखिए दिसंबर के लास्ट वीक तक संभावना बन सकती है। अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ दिसंबर के लास्ट वीक तक आ ही जाएगी, लेकिन दिसंबर के लास्ट वीक तक कंफर्मेशन ऐसी है कि वैकेंसी का अनाउंस हो सकता है और मार्च तक इसका पेपर करा लिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका प्री होता है एपीओ का, ठीक है, उसका रिजल्ट आता है तो उस समय पर हो सकता है कि फिर पीसीएस के भी आपके पद आ जाएं। लेकिन जितना जैसे बोल रहे हैं कि दिसंबर 218 पद दिसंबर के सेकंड वीक में आ जाने चाहिए, तो ऐसा संभव नहीं है, इतनी जल्दी नहीं आएगी, इतना आप भी जानते हैं। लेकिन दोनों वैकेंसी देखिए हो सकता है कि आगे पीछे आए, लेकिन एक समान आएंगी, क्योंकि हो सकता है कि दोनों का मेंस और प्री दोनों का 4-5 महीने में दोनों का हो जाए, तो इसलिए दोनों को साथ लेके चलिए। ऐसा ना हो कि एपीओ के चक्कर में आप पीसीएसजे का सिलेबस छोड़ दें, पीसीएसजे के चक्कर में आप एपीओ का सिलेबस छोड़ दें, ठीक है ना। क्योंकि आप एपीओ जब देखिए पीसीएसजे पढ़ेंगे तो एपीओ की तैयारी आपकी उसके साथ साथ होती जाती है। बस आपको अलग से 9 मतलब आपका पुलिस एक्ट पढ़ना पड़ता है, जो जीएस के लिए आपको 9 एक्ट मान लो जो है वो पढ़ने पड़ते हैं। तो इसको लिए देखिए अपनी तैयारी को ख़राब मत कीजिएगा, तो दोनों को कोशिश करिएगा साथ साथ लेकर चलें। तो देखिए वैकेंसी की दोनों की चर्चा है, पीसीएसजे की भी है, एपीओ की भी है। तो देखिए एपीओ की कंफर्मेशन है कि एपीओ जल्दी बहुत जल्द आने वाला है, आपको बहुत जल्दी दिखाई भी देगा, और शायद आरओ के प्री के एग्ज़ाम होने से पहले इसका अनाउंसमेंट हो भी जाएगा, ठीक है। उसके बाद पीसीएसजे का भी आपको पद देखने को मिलेंगे। तो यूपी में देखिए बम्पर वैकेंसी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है देखिए अभी जल्दी में, एमपी में वैकेंसी आ चुकी है, दिल्ली जुडिशरी में भी आ चुकी है और हरियाणा में भी आने वाली है, ठीक है ना। और देखिए इसी प्रकार मतलब जगह जगह वैकेंसी अनाउंस होती जा रही है। तो देखिए यूपी में भी इस साल मतलब वैकेंसी अनाउंस होने की बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है, 218 पद। और ये दिसंबर वाला, इस बात को मैं बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि दिसंबर के सेकंड वीक में 218 पद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो इस बात को देखिए मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं होता हूँ, ठीक है ना। हाँ इतना हो सकता है कि पीसीएसजे के पद आएंगे, लेकिन दिसंबर के सेकंड वीक में नहीं आएंगे, और 218 पद इस बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन एपीओ के अच्छे खासे पद आपको देखने को मिलेंगे, और वो शासन इस बारे में बहुत जल्दी हो सकता है अध्याचन आपका आयोग को भेजे और आयोग इसके बारे में अनाउंसमेंट कर भी दे। तो देखिए आज इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मैंने बतानी चाहिए थी, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। जय हिंद।